सबसे पहले हम पहले वो करेंगे अपना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद हम नए वर्ड वगैरह वो जो सीखेंगे, थैंक यू अंकु कहने के डिफरेंट तरीके, ठीक है ना। थोड़ी सी पहले अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले कौन माइक खोलेगा? तो संजीवनी से शुरू करते हैं। शुरू करें प्रैक्टिस अपनी। आज फिर प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ आपको न्यू वर्ड जो मैंने बोला वो कराऊंगी बस, ठीक है ना। एक वर्ड लेती हूँ और दो तीन मतलब एक एक वर्ड लेके तीनों में हम पूछेंगे। ओके ओके। तो मैं हाँ में सर हिलाती हूँ। आई एम नॉडिंग। आई एम नोडिंग नहीं होगा, आई नोड। मैं हिलाती हूँ, हिला रही हूँ तभी नोडिंग होगा, ठीक है ना। ओके, आई एम नॉडिंग। हाँ, आई एम नोडिंग नहीं होगा, आई नोड। आई एम नोडिंग मतलब मैं अभी हिला रही हूँ, मैंने पूछा है कि मैं हिलाती हूँ, तो आई नो। आई नॉड। हाँ, मैंने हिलाया था। आई नोडेड। मैं हिलाऊंगी। जब मैं कुछ बोलूंगी तब आप ना में हाँ में सर हिलाओगे ना। हाँ 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 हाँ, क्या बोलोगे? आई विल नॉट। हाँ, मैंने प्रैक्टिस की थी सुबह की होगी ना, मैंने प्रैक्टिस की थी, बोलो। आई वॉज प्रैक्टिस। आई की डिड थी ना। प्रैक्टिस। आई डिड प्रैक्टिस। आई डिड प्रैक्टिस बोल सकते हैं या आई प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस्ड। आई प्रैक्टिस करती हूँ, आई प्रैक्टिस। मैं कर रही हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग। मैं प्रैक्टिस करूंगी, आई विल प्रैक्टिस। ओके। ओके। तो मैं लिख रही हूँ। लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। मैं लिखती हूँ। आई राइट। मैंने लिखा था। आई रोट। हाँ, मैं लिखूंगी। आई विल बी राइट। विल भी नहीं होगा, आई विल राइट। आई विल राइट। ओके। ही नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आई विल राइट। बहुत ही जी है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ। आई एम स्पीकिंग। मैं बोलती हूँ। आई स्पीक। मैं बोली थी। आई स्पोक। मैं बोलूंगी। आई विल स्पीक। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। यस चल, यस। तो मैं पढ़ाती हूँ। आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग नहीं, आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। आई टीच। हाँ, आई टीच मैं पढ़ाती हूँ, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रही हूँ। यस। मैंने पढ़ाया था। आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगी। आई विल टीच। हाँ, अगर यहीं पे आपको कहना हो कि हमने पढ़ा लिया तो आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई हैव टॉट। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक आई हैव। जैसे आपने बोला कि मैंने खाना लिया, अभी खा रहे हैं, अगर बोला कि मैंने खा लिया तो आई हैव ईटन, ठीक। आई हैव इट। ओके। हाँ। अगर अगर बोलो कि मैंने खाया था तब होगा आई एट, ठीक है ना। लेकिन जो हम काम तुरंत फिनिश करते हैं तो उसमें हम आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चलो, इसकी प्रैक्टिस मैं बाद में कराऊंगी आपको, ठीक है ना। तो बोलो कि मैं खाना बनाती हूँ। आई मेक फूड। मैंने खाना बनाया था। आई मेड फूड। मैं खाना बनाऊंगी। आई विल मेक फूड। हाँ, मैंने प्रिया से बात की थी। मैंने प्रिया से बात की थी ना। हाँ आई टॉक विथ प्रिया। हाँ, आई टॉक्ड विथ प्रिया। ईडी कैसे आएगा। बोलोगे? आई टॉक। टॉक्ड विथ। हाँ, मैं प्रिया से बात करूंगी। मैं आई प्रिया विल। से बात करूंगी। आई विल टॉक विथ प्रिया। मैं प्रिया से बात करती हूँ। आई टॉक विथ प्रिया।
हाँ, आई टॉक विथ प्रिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी आ गया ना? Yes. चलो Yes. अभी आप बंद कर लो, दूसरे का देखूं, अभी दूसरे से खुलवाऊं माइक। और बोलना सबको है, चाहे मैं एक से पूछूं, लेकिन बीच पीछे से अपना उत्तर सारे देते रहना, ठीक है, ताकि आप सबको आता रहे। ये सोचा करो कि मैं सबसे पूछ रही हूँ, ठीक है? तो बोलो श्वेता, आप बोलो कि मैं कॉलेज जाती हूँ। Yes, ma'am. I go to college. मैं कॉलेज गई थी। Yes. I went to college. मैं कॉलेज जाऊंगी। I will go to college. मैं पढ़ती हूँ। Okay. I study. आवाज कट रही मैम आपकी। अनीता श्वेता, आप करो, दोनों एक दूसरे से बात करो। Yes, ma'am. आ Okay, गई मैं अनीता पूछ मैम। लेती हाँ मैं पूछ लेती हूँ, आप श्वेता दीदी आंसर दे देना, मैं हिंदी में पूछ लेती हूँ। ओके? Yes, 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 sure. मैं मार्केट जाती हूँ। Okay. I go to market. मैं मार्केट गई थी। I went to market. मैं मार्केट जाऊंगी। I will go to market. मैं मार्केट जा रही हूँ। I am going to market. राम गाली देता है। राम गाली देता है। ओके। राम abuse. राम गाली दे रहा है। Okay. Ram is abusing. क्या राम गाली देता है? Is Ram abusing? क्या राम गाली देता है? डज Okay. राज अब्यूज। Does Ram? डज राज। Yes. Does Ram abuse? Does Ram abuse? ओके, राम ने गाली दी थी। Okay. Ram abused. ओके, आज है ED मैम लग के वीडियो। जाएगा। Abused. Yes. ओके, मैंने मैंने पिज्जा बनाया था। Okay. मैंने पिज्जा बनाया था। I made pizza. मैं पिज्जा बनाती हूँ। ओके। मैं पिज्जा बनाती हूँ। मैं पिज्जा बनाती हूँ। I make pizza. मैं पिज्जा बना रही हूँ। बना रही। ओके। I am making pizza. मैं पिज्जा बनाऊंगी। I will make pizza. For Anita. ओके, मैंने बोला। मैम आ मैंने गई। बोला। Yes, I said. I say. मैंने हाँ। बोला। I said. हाँ, I said. मैं बोलूंगा। मिनट रुकिएगा। I will speak. मैं बोल मेरी रहा आवाज हूँ। बंद हो। मैं बोल रहा हूँ। I am speaking. वो खा रहा है। He is eating. वो खा रहा है। ओ मतलब वही होगा ना कि he. हाँ। वो खा सी रहा है। नहीं, He वो is eating. ही आप सी बोल रहे हैं ना, Yes, ही he is. बोला। हाँ ओके। He. वो नहीं खा रहा है। आपने बोला। वो नहीं खा रहा है। Okay. He is not eating. क्या वो खा रहा है? Is he eating? क्या वो नहीं खाता? नहीं खा रहा है। ओके। क्या वह नहीं खा रहा है? ओके। he is not eating. Isn't he eating? Isn't. ओके। आपने क्वेश्चन बोला, मैंने सुना नहीं अच्छे से। ओके, वो कब खा रहा है? वो कब खा रहा है? ओके। when. कब खा रहा है? ओके। when is he eating? वो क्या खा रहा है? ओके।
वॉट वो क्या खा रहा है बोला आपने? हाँ, वो Yes, क्या yes. खा रहा है? ओके, What वॉट is इज he ही ईटिंग? यस यस यस। हाँ, वो कहाँ खा रहा है? वो कहाँ खा रहा है? वेयर इज ईटिंग, वेयर इज ही ईटिंग? वो क्यों खा रहा है? वाई इज ही ईटिंग? वो कितने टाइम पे खा रहा है? वॉट टाइम इज ही ईटिंग? एट व्हाट टाइम? एट वॉट टाइम भी लगा What सकते हैं, time? वॉट एट टाइम। आपने बहुत टाइम बोल दिया ना, ये गलत नहीं है। ओके, टाइम बोला, टाइम भी बोल दिया, ये गलत है, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छा किया, पता है, बहुत यस अच्छा यस यस, किया। मैं आ गई। ये जितना मैंने सीखा, पता है, सारे की प्रैक्टिस करवा दी इन्होंने, तो सारा ही आ गया। और आता भी है, कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करी है ना। यस मैम। मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी, बहुत अच्छे से किया है, पता है। तब बस बहुत जल्दी सीख जाओगे, 2 महीने में सीख जाओगे, ओनली 2 महीने लगेंगे। चलो, अरा सभी को, हाउ टू से थैंक यू इन अ डिफरेंट वे। हेलो, यस एक मैम, माइक दिख रहा है। ही खोलना, Yes, एक ma'am, जन कोई दिख खोल रहा है। के यस रखो। दिख रहा है। थैंक यू। ओ, कौन खोलेगा? माइक खोल के रखना, किसको बोलूं किसको बोलूं? धनंजय का तो Thank खुलता you. ही नहीं है। थैंक यू, यूर वेलकम। हाँ, अभी नो आभा आप प्रॉब्लम। माइक खोल के रखना। आभा अपना माइक खोल के रखो, बाकी सभी के बंद कर लो, सभी के सभी, ठीक है ना। ओके मैम। जी ये डिफरेंट तरीके हैं थैंक यू, हम लोग बस क्या बोलते हैं, थैंक यू। ओके, जी। पढ़ो आभा, इनको पढ़ो। जैसे हो गया, फर्स्ट हो गया थैंक यू, थैंक ठीक। यू। तो हम रिप्लाई देते हैं, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। नहीं, थैंक। रिप्लाई मत, लिसन लिसन, रिप्लाई की तरफ मत ओके जाओ, पहले अभी जी। थैंक यू की तरफ देखना है, ठीक। थैंक यू ओके हम ओके। बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद फिर थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। हिंदी में थैंक जी, थैंक यू कहते हैं, हिंदी में हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। देन फिर थैंक्स कहते थैंक्स, हैं तो उसका थैंक्स, थैंक्स होता है मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे फॉर्मल वे में चला जाता है थैंक्स। और रिस्पेक्ट के साथ यदि हम बोलते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं, थोड़ा सा वो ज्यादा बेटर लगता है। देन थैंक यू का थैंक्स अ मतलब लॉट। धन्यवाद, थैंक यू का मतलब जी होता जी है आपका जी धन्यवाद, ठीक। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम थैंक्स बोल देते हैं तो फ्रेंडली नेचर में। जी थैंक्स। जी। और थैंक्स अ लॉट का मतलब क्या होता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मतलब क्या होता है? थैंक यू फॉर हेल्पिंग करने मी, के हेल्प लिए करने के लिए, मदद करने। जी। क्रिया। अभी देन नेक्स्ट है थैंक्स देखो, फोर के आई। बाद नहीं आया, जी जी, ING आ रही। जी फोर मैम। के बाद नहीं आया। अगर यहाँ पे होता थैंक यू टू हेल्प मी, तो इसका मतलब क्या निकलता? मदद करने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू टू हेल्प मी, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता कि काम होने से पहले, मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ है, जो ये थैंक यू हेल्पिंग मी मतलब हो गया है काम, आपने मेरी मदद कर दी है, ओके उसके बाद हम बोलेंगे थैंक यू हेल्पिंग मी। इसका हमने इसको आपको समझाया तो बहुत, कहाँ पे टू लगाते हैं, कहाँ पे फोर लगाते हैं, समझाया था कि नहीं समझाया था? हाँ जी जी मैम, याद है याद है। आप पहले बोलना है तो टू लगा के बोल देना है, और बाद में लगाना है तो फॉर लगाना है। जी याद है। हाँ, ING आएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। और ये थैंक्स मिलियन, इसका मतलब होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मिलियन बार थैंक यू बहुत मैं बार। आपको बोलती हूँ, ठीक है ना। जी मैम, हाँ, जी मैम, थैंक्स थैंक यू। मिलियन, लाइक इसके साथ एक्शन भी देना है, ओके। जी। देन आई एम आई रियली एम ग्रेट, रियली ग्रेटफुल, ग्रेटफुल।
जी। इसका मतलब, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, बोलो, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसा ऐसा होगा क्या? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बोलते आपके, हो, आपका। आपसे किसी से बोल रहे हो ग्रेट, इसका ग्रेट मीन्स तो ऋणी। महान, महान हो जाएगा। ग्रेटफुल है? का मतलब होता है ऋणी। नहीं, आप जब कि आप किसी को ऐसा बोलते हो तो हिंदी में कैसे बोलते हो, बताओ? अभी धूप है ना, धूप पता है नहीं मैम, धूप। मैम नहीं बन, हिंदी का ग्रेटफुल के अकॉर्डिंग नहीं बन रही है मीनिंग। कल्पना, कल्पना माइक बंद करो, बंद करो। ग्रेटफुल का नहीं बन रहा हिंदी मीनिंग मैम। मैं आपका, हाँ, आपकी ऋणी हूँ। ऋणी हूँ, ऐसा कोई मतलब कभी आप बोले हो किसी से मैं आपकी ऋणी हूँ? ऋणी 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 इसका यही, मतलब हाँ हाँ, ऋणी का इसका यही मतलब ऋणी मतलब ही होता कि मतलब मैं जिंदगी भर आपका ये जो है। हाँ वो है एहसान है, ये मैं याद रखूंगी, ठीक है जी ना? इसका मतलब ये होगा। जी। The next और है आई कांट थैंक यू। आई कांट थैंक यू इनफ, इसका मतलब क्या होगा? आई कांट थैंक यू इनफ, बोलो, आई कांट थैंक यू इनफ, बोलो। आई कांट थैंक यू इनफ। आई कांट थैंक यू इनफ, मुंह में एक्सप्रेशन ला के आई मतलब इसका कांट मतलब थैंक यू, आई कांट थैंक यू इनफ। हाँ, इसका मतलब ये होगा कि आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जैसे शब्द कभी नहीं। कभी होता है ना ऐसे। जी जी हाँ, बहुत बहुत मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे हैं ना तारीफ के लिए या धन्यवाद करने के लिए। खैर सुनो, जैसे मान लो कि आप बहुत किसी सिचुएशन में हो, मान लो कि एक गाड़ी आने वाली है और आप खड़े हो, आपको आके किसी ने बचा दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? यही ना बोलोगे कि आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द, जी मैम जी। राइट? बोलोगे ना? जी तो मैम। कैसे बोलोगे? आई कांट थैंक यू इनफ, कैसे बोलोगे? आई कांट थैंक यू इनफ। आई कांट थैंक यू इनफ। बोलो, सारे के सारे बोलते रहो। आई कांट थैंक यू इनफ, आई एम रियली आई कांट, ग्रेटफुल, बोलो, आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम रियली ग्रेटफुल। आई कांट थैंक यू इनफ। कि आप हाँ, ओ, ये ऑन नहीं पढ़ना, इसको बोलो ओ, आई ओ यू वन, आई ओ यू आई वन। ओ यू वन, आई आई ओ ओ यू वन। आई, आई ओ यू वन। हाँ, आई ओ यू वन, इसका मतलब पता है क्या होगा? कि आपका मुझ पर एहसान रहा, रहा, आपका मुझ पर आपका मुझ एहसान। पर एहसान रहा। जैसे आप के लिए इसका एहसान रहा, मैं बहुत खुददार हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, किसी का एहसान नहीं रखते हैं, चलो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना कभी चुका दूंगा, ये आपका मेरे ऊपर एहसान रहा, जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर ये एहसान उतार दूंगा। लाइक थोड़े से ऐसे कुछ टाइप के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कैसे बोलोगे? आई ओ यू वन, कि ये आपका मुझ पर एहसान रहा, मुझ पर आपका एहसान रहा, ठीक है ना? जी आई ओ यू वन। अगर अगर आई की जगह यू लगा दो और यू की जगह मी लगा दो, तो कैसे बोलोगे? यू ओ मी वन, मतलब तेरे ऊपर मेरा एहसान रहा, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान रहा। ऐसे जब आप इंग्लिश फिल्म देखोगे, थोड़ा जब आप इंग्लिश में और आगे बढ़ोगे, इंग्लिश मूवी वगैरह देखोगे, तो उसमें यही चीजें बोलता है कि उसमें जब बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान रहा, तो वही यही बोलेंगे, यू ओ मी वन, बोलो यू ओ मी वन, इसको ओ बोलना है, ये जो ओ डब्ल्यू ई है, ओ बोलना है इसको। हाँ। जी, तो यू अगर ओ बोलना मी वन। है ओ यू वन, तो मतलब कि तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहा, और यू ओ मी वन मतलब मेरा तेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर एहसान रहा, ओके? जी तो ये हो गए। यस तो मैम। देखो, हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम लोग सिर्फ एक ही बोलते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इतना ही बोलते हैं। कभी जी जी कभी जी बोलते सही हैं बात। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, लेकिन ये चीजें हाँ अगर
अगर आप ऐसा किसी को बोलोगे, जैसे आपकी किसी ने मदद की, बोल दोगे आई एम रियली ग्रेटफुल, वहां पे वो आपका इफेक्ट है जो वो अलग तरह से पड़ेगा। तो वो हम डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ पे क्या बोलना है। अभी छोटा बच्चा है तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, बोलोगे? जी जी नहीं अगर आपके ऑफिस में आपकी कोई हेल्प करता है कि वैसे कोई मदद करता है तो आप जरूर बोल अब दोगे। बोल जी जी बिल्कुल ओके, अभी ये हो गया लाइक थैंक यू कहने के तरीके, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखो, जब ये मैं बोलती हूँ, ये है क्या बोलते हैं, जो ये वेलकम वाला तरीका है कि थैंक यू के बाद हमको क्या बोलना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप थैंक यू के बाद योर वेलकम बोलो, थैंक्स के बाद नो प्रॉब्लम बोलो, किसी में किसी को लगा सकते हो। ठीक, ओके समझ में आया कि नहीं आया? यस यस नो प्रॉब्लम भी यूज कर सकते हैं, नो वरी भी यूज करते हैं, वेलकम भी यूज करते हाँ, हैं। कोई जी भी जी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो चीज आपको डिसाइड करनी है। ओके, जी जैसे जी मान जी लो कि आपकी मदद किसी बड़े ने, आपके आपके प्रिंसिपल ने आपकी हेल्प कर दी, तो वहां जी पे जी आप नो प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। यस यस श्योर नहीं बोलोगे ना। जी जी बिल्कुल माई प्लेजर तो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने अपने सर की हेल्प करी, ठीक है, कि चलो सर जा रहे हो बाइक से, कि चलो मैडम यहाँ मैं आपको छोड़ देती हूँ, तो उसने बोला कि अरे थैंक यू सो मच, तो आप वहां पे यही बोलोगे कि आई ग्लैड टू हेल्प यू, ऐसे करके बोलोगे, राइट? ओके ओके मैम आई बोलोगे ग्लैड ना, टू हेल्प वहां यू। पे हम खुद चूज करते हैं कि हमको कहाँ पे कौन सा शब्द यूज करना है। जैसे हम हिंदी में चूज जी करते हैं ना जी कि बिल्कुल हमको ये बिल्कुल है यहाँ पे करना है, वैसे ही वहां पे भी हमको चूज करना रहता है, इंग्लिश में भी। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है। यस मैम ठीक, यस मैम तो अभी मैं बोलती हूँ थैंक यू मैं बोलूंगी, और आप लोग सारे जोर जोर से बोलना ये सारे थैंक यू वाले तरीके, जो मतलब थैंक यू के जो बोलते हैं। ओके, जी मान लो मैम यस आपने मेरी मदद करी है, अभी मैं बोल रही हूँ थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे? बोलो कि बोलो योर थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू सो मच। अरे आप अपना थैंक वो यू मत बोलो भाई, अपना रिप्लाई करो थैंक यू का। हेलो, इट्स माय प्लेजर इट्स माय प्लेजर। देन अगर ब्रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो कहते हैं जी नो जी, वरी देन नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करना, एक दूसरे के साथ करना। जैसे हो गया, जैसे आप बोलो थैंक यू तो मैं रिप्लाई करती हूँ, बोलो थैंक यू, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। देन थैंक्स। अगेन बोलो, इतना डर क्यों रहे हो? थैंक यू फॉर नो 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 थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मैम। आप बंद कर लो और उनको बोलने जी जी दो क्या बोलते हैं, ठीक है ना। सिलती हैं शायद आप सिलती। झिझक रहे हो, जो थैंक बोल यू रहा है फॉर उसको हेल्पिंग बोलने मी। दो। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मैम। आवाज ही नहीं आती। एनी टाइम। हेलो, आई कांट थैंक यू इनफ। या आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। जरूरी नहीं है कि आप थैंक यू के बाद कोई भी लगा सकते हो, आपको वहां पे डिसाइड करना है कि आपको थैंक यू किसने बोला है। ठीक, आपको थैंक यू किसने बोला है, उसके हिसाब से आप वर्ड वहां पे लगा सकते हो। जैसे अगर छोटे बच्चे ने थैंक यू बोला, उसके हिसाब से आप अपना वर्ड लगाओगे। अगर बोलना है, वहां पे आप अपने हिसाब से वर्ड चूज करोगे। अगर आपको छोटे बच्चों को थैंक यू बोलना है तो आप वहां पे थैंक्स बोलो, कुछ भी बोलोगे। अगर आपको किसी बड़े इंसान को, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, सेम वैसे ही हमारा इंग्लिश का भी वर्ड होता है। तो वो डिसाइड किसको करना रहता है? खुद को डिसाइड करना रहता है। ओके, कि हमको कहाँ पे क्या बोलना है।
ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना, जब आप एक दूसरे से प्रैक्टिस करोगे तो बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। लाइक आपकी जो बहुत प्रैक्टिस वो कर रहा है, मदद कर रहा है, उसको आप कुछ और बोल सकते हो। ऐसे ही अपना चूज कर सकते हो, ठीक है ना। वो